तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होगे। देखो यार, वर्ल्ड कप का गम भुला दो। मुझे पता है ये नामुमकिन है, पर क्या कर सकते हैं। लाइफ गोज ऑन और क्रिकेट के लिए हमारा प्यार और पागलपन वो सबने देखा, क्योंकि आंसू ऐसे ही नहीं बहते। जब आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, हम सब चाहते थे इंडिया वर्ल्ड कप उठाए, पर देखो किस्मत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हमारे प्लेयर्स ने बहुत हार्ड वर्क किए। अब जो नसीब में नहीं उस पे क्या रोना है, बार बार रोना भी गलत होता है। बात तो सही है। तो हमेशा प्यार करते रहेंगे, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते रहेंगे। बाकी अभी जो क्रिकेट से रिलेटेड एक न्यूज आई है वो ये है कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है गुजरात टाइटंस, जिसको एक बार वो चैंपियन बनाया और दूसरी बार रनर अप बने हैं, वो भी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। हार्दिक पांड्या वहां से अब निकल चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? उसके बदले गुजरात टाइटंस को 15 करोड़ रुपए मिले, वो वापस से मुंबई इंडियंस में चले गए। अब गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को जाने दिया, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? देखो, इसके ऊपर डिटेल में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर जहां तक मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या खुद नाखुश थे गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट से, और वो जाना चाहते थे मुंबई इंडियंस में वापस, और मुंबई इंडियंस ने उनको मोस्ट वेलकम किया। सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब वेलकम करने का एक और रीजन ये भी हो सकता है कि रोहित शर्मा ने शायद हिंट दिया हो कि मैं मुंबई इंडियंस की कप्तानी छोड़ सकता हूं। क्या बोला तूने? क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद रोहित शर्मा कहीं भी नहीं दिखे, और अभी क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या डिसीजंस होंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा बड़ा इवेंट होता है या फिर कुछ ऐसा होता है, उसके बाद बड़े प्लेयर कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाते हैं। हो सकता है कि वो अपने देश के लिए, इंडिया टीम के लिए और भी ज्यादा फोकस रहने की सोच रहे हो, इसलिए वो कुछ अपनी जिम्मेदारी कम कर रहे हो सकता है मुंबई इंडियंस की कप्तानी छोड़ने का भी फैसला ले लिया हो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब ऐसी बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से वापस मुंबई इंडियंस में जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन कप्तानी की थी उन्होंने आईपीएल में 2 सीजन में, कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस को टॉप मोस्ट में लाके खड़ा कर दिया। एक बार चैंपियन बनाया, एक बार रनर अप बनाया। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ये भी सोच रही हो कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी की जिम्मेदारी दे सकते हैं अगर रोहित शर्मा वो कप्तानी छोड़ते हैं तो। अब क्या फैसला है क्या नहीं, वो सब तो अगले महीने ऑक्शन है, उसके बाद पता लग जाएगा, और कहीं ना कहीं सारी चीजें धीरे धीरे निकल के आएगी। लेकिन रोहित शर्मा एक बार भी वर्ल्ड कप हारने के बाद मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और जब भी ऐसा होता है तो आपके अंदर एक जुनून आता है कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और कुछ बड़े स्टेप्स निकल के आते हैं। और ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया था कि भाई तुम आईपीएल में ही कप्तानी करो, आईपीएल ही खेलो, देश के लिए तुम्हारा ऐसा है वैसा है। तो यार ये चीजें हर्ट होती है, और उसके बाद लोग फैसले लेते हैं। तो अगर मुंबई इंडियंस वापस हार्दिक पांड्या को लेके आ रही है, तो इसका साफ साफ है हिंट कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ रहे हैं मुंबई इंडियंस की, और हार्दिक पांड्या कप्तान बनने के लिए तैयार है। बाकी गुजरात के नए कप्तान कौन बनेंगे वो तो बाद में पता चलेगा, और अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन बनते हैं तो क्या रोहित शर्मा उनकी कप्तानी के नीचे खेलेंगे? ये सारे सवाल के जवाब हमें आने वाले टाइम पे मिलेगा। बाकी अभी हार्दिक पांड्या कितने फिट हैं या नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड कप में बीच में ही वो अनफिट हो गए, इंजर्ड हो गए, और उसके बाद जो इंडिया टीम को वो सब झेलना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बैलेंस तो खराब हुआ था। क्योंकि हार्दिक पांड्या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एक ऐसे ऑलराउंडर जिनकी कमी कोई और पूरी नहीं कर पाया, और एक अच्छे फिनिशर थे। बैटिंग ऑर्डर की बात करूं और बॉलिंग में बात करूं तो दमखम रख के गेंदबाजी कर पाते थे। तो एक बहुत बड़ा लॉस था वो इंडिया टीम के लिए, और अगर वो होते तो शायद कुछ परिणाम अलग हो सकता था। सही बात है। पर देखते हैं, उनका फिट रहना बहुत जरूरी है, वापस से फिट होना, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, और उन सब पे भी फोकस रहेगा इंडिया टीम का, रोहित शर्मा का और इंडियन मैनेजमेंट का। और मुझे लगता है कि देश के लिए खेलने पे ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है, अपने फिटनेस को भी संभाल के रखने की जरूरत है। तो अगर रोहित शर्मा ये फैसला लेते भी हैं कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी छोड़ रहे हैं या फिर इंडिया टीम के लिए ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय होगा, और ये सारा कुछ उनके ऊपर निर्भर करता है। बाकी हम तो फैंस हैं, हम यही चाहते हैं कि रोहित शर्मा वापस से पॉजिटिवली खेले इंडिया के लिए, क्योंकि जिंदगी में और भी मौके आएंगे, और वहां पे अपना दमखम दिखाना बहुत जरूरी है। तो बस वीडियो को यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।